अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ा, कैफ़ा का क्या मतलब है? कैसे, क्योंकि ये कुरान मजीद में ये लफ्ज़ बड़ा बार बार आता है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं हम पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत गेस कर लेते हैं कि हम करीब करीब पहुंच जाते हैं। तो आप में से किन लोगों ने इस फीलिंग को एंजॉय किया कि कुरान मजीद समझ नहीं आ रहा होता तो दरमियान में कुछ ऐसा सिग्नल वर्ड आ जाता है, आप कहते हैं उई शायद है मीनिंग है, तो आप इसका बड़ा लुत्फ आता है। शुरू में एज अ बिगिनर जब आप सीख रहे हो तो एक आधा लफ्ज ऐसा आता है जो आपको अपनी तरफ इन्वाइट कर लेता है, खींच लेता है। आप कहते हैं उई थोड़ा थोड़ा समझ चाहता पे ये होंगी वो खिच समझते जे बसंत जी गुड्डियां रबों खिच होती है कि मेरा बंदा मेरे हल आ रहा है, कभी ढिल होती है तो कभी खिच होती है। तो ये इसको एंजॉय करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम जो है वो दिल में फिर हरकत शुरू हो जाती है। सर जब आप एक पहली मरतबा कुरान मजीद पढ़े ज्यादा नहीं समझ में आएगा, दूसरी मरतबा पढ़े पहले से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सुल्तान भाई भी फरमाते रहते हैं कि जो अदब मेयारी अदब होता है पहली दफा में थोड़ी समझ में आता है, उसका तो बार बार मुतालिया करना पड़ता है। गालिब इकबाल पहली दफा में थोड़ी समझ में आएंगे, तो बार बार पढ़ेंगे तो आएंगे। तो जेड़े कहन फरमाया जेड़े काफर ने फिर उन्होंने दे आसे फिर आगे उन्होंने फिर भैड़ा अंजाम है। आगे आ गया वल्लज़ीना, और वो लोग आतईना जिन्हें हमने दे दी, क्या दे दी? हुम उन्हें अल किताब, लो जी जिन्होंने असी देता कुरान मजीद। आगे बड़ा प्यारा वर्ड आ रहा है, रूहानी धमाल वाला वर्ड है ये हनीफ भाई। हम धमाल वाले तो नहीं लेकिन ये रूहानी धमाल क्या है? यफराहून, फरीहा, रिजॉइस। तो क्या वर्ड है? कहते हैं कि जिनको हमने किताब दी है खुश हो जाते हैं। वो क्या मिल गया? आखिरी कलाम मिल गया। किस सूरत में मिल गया? अपनी असल सूरत में मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। हर घर में कुरान मजीद का मुसहफ मौजूद है। तो फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोई मसला दरपेश आ जाए कुरान लेके बैठ जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम हो जाए। रोजाना आप आदत डाल लें, सुबह उठते ही कुरान मजीद महबूब से बातें शुरू कर दें। वो जो गालिबन हजरत अली का कौल है कि जदों मैं चाहना कि मैं रब दी सुना तो फिर मैं कुरान दी तिलावत करना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमांदे ने आई एम द लिसनर। ते जनाब फिर जो मैं गल्लां करना चाहना वो कहते फिर मैं नमाज पढ़ना। ते अल्लाह दी सुनोगे तो फिर ऐ तो वड्डी की तुहानू सुनवाई होनी है। एडी खूबसूरत तुहानू गल्लां फरमाया वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफरहूना बिमा उनज़िला इलैक, खुश हो गए हैं व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू देम, जो भी बल्कि इलैक आपकी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम आ गया है उससे वो खुश हो जाते हैं। कहते हैं हाँ खुश। जरा भी हम गमगीन हो ना तो ये सोच लेना चाहिए हमें कि वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड, सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। कुरान मजीद मौजूद है, घबराना नहीं है। तो कुरान मजीद की तरफ रुजू करना चाहिए। आपने देखा कई दीवानगी का आलम होता है बूढ़ों का, अदसिया ना मैं पढ़ते देखा बाबिया बाबिया वो कुरान मजीद नहीं उन्होंने छड़े आखिरी लम्हे तक नजर रह गई इंज करके ऐदा। मैं कहना उन्होंने की मुहब्बत का आलम है कि वह गिलास लैके तो वो जनाब पढ़े होंगे ने, नजर तिखियां होंदियां ने उन्हों दियां कुरान मजीद के उत्ते। सारी सारी उम्र लोग पढ़ते हैं, ऐडा पढ़िया जाता है कुरान। तुसी चले जाओ पहाड़ा चले जाओ, जिथे वीरानिया चले जाओ, तुहानू यह किताब नजर आएगी, हर पासे नजर आएगी। एक दीवानगी का आलम है सर, दीवानगी का आलम है।